भौतिक विद्या से हमें क्या लाभ मिलता। हम लोग जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। जब वह कुछ बड़ा होता है तो उसे स्कूलों में भेजा जाता है। उसे हम लोग भौतिक विद्या कहते हैं। वह भौतिक विद्या से हमें क्या लाभ मिलता है? भौतिक विद्या तो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। जीवन के उलझनों से हम कैसे निजात पाएंगे, इनसे उलझनों से छूटने के लिए दुनियादारी के जितने भी अपने सोच के हिसाब से दुनिया को चलाने के लिए भौतिक विद्या जरूरी है। लेकिन भौतिक विद्या के साथ साथ हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। बचपन से ही अगर दिया जाए तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चों को विश्वास होता है। बचपन में बच्चे का हृदय बहुत ही कोमल होता है। उस समय कुछ भी अगर उन्हें बता दिया जाए तो वह बड़े आसानी से समझ लेता है। लेकिन वही बड़ा होने पर, जैसे कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े को हम जिस आकार में ढालना चाहते हैं ढाल सकते हैं, लेकिन वही घड़ा जब पक जाता है तो वह पीटते पीटते वह फूट जाएगा। लेकिन वह अब जिस आकार में है उसी आकार में वह रह जाएगा, उसका आकार बदल नहीं सकता है। भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या में अंतर क्या है? हमें क्यों आध्यात्मिक विद्या पढ़ाना चाहिए? आध्यात्मिक विद्या ही जरूरी है। भौतिक विद्या तो बस जीवन को चलाने के लिए, दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए। अगर भौतिक विद्या हमें नहीं भी मिले तो हम देख के सीख लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विद्या ऐसा है कि जब तक हम उसे नहीं बताएंगे, और यह हमारा प्रथम कर्तव्य होता है, माता पिता का ही यह प्रथम कर्तव्य है कि हम उन्हें भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी उन्हें बताएं। और यह किसी स्कूल, किसी विद्यालय में, किसी बाजार में इनकी बिक्री आध्यात्मिक विद्या की नहीं होती है। इसे और सर्वप्रथम माता पिता कब बताएगा? जब वह खुद नहीं जानता है, उसे खुद आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तभी वह अपने बच्चों को आध्यात्मिक बना पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें माता पिता होने का कर्तव्य हमारा यही बनता है कि सर्वप्रथम हम आध्यात्मिक हो जाए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बहुत आगे बढ़े, तो उनके लिए आध्यात्मिक विद्या अत्यंत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक विद्या नहीं है। अध्यात्म के बारे में वह कुछ नहीं जानता है। वह सब कुछ, दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठा है, शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है, जिस कारण से वह देखते हैं आत्महत्या कर लेता है। घर का प्रेशर, घर के लोगों का दबाव इतना आता है कि उसे लगता है कि अब जीवन में हमारा कोई रास्ता ही नहीं बचा। और जब हम सब चारों तरफ से हार जाते हैं तब भी अध्यात्म हमें अपना लेता है। पूरे रूप से हम हार चुके हैं, थक चुके हैं, अब हमें लगता है हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें की स्थिति में आ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस समय भी अगर हम अध्यात्म को पकड़ लें तो हमारी रक्षा निश्चित रूप से होगी और हम अपने सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो पाएंगे उस वक्त भी। और अंत में आध्यात्मिक ही काम आता है। आज अगर हम अपने बच्चों को बचपन से आध्यात्मिक विद्या बताएं तो आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। आध्यात्मिकता के अभाव में ही आज हम देखते हैं एक वर्ष में कितने बच्चों का हम न्यूज में, समाचार में देखते हैं कि आज यह बच्चा इस दुनिया से चला गया, हमें छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिकता का अभाव है। वह अपनी मर्यादाओं को, अपनी कर्तव्य को भूल गया है, जिस कारण से वह इस दुनिया से हार कर उसे कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है और वह अपने शरीर को खत्म कर देता है। सोचता है अगर हम शरीर को खत्म कर दें तो सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन कुछ खत्म होता कहाँ है। फिर तो हम उसी आवागमन के चक्र में पड़ जाते हैं और फिर तो वही हमारा होने वाला हाल है।
लेकिन हाँ, अगर अध्यात्म का ज्ञान रहे तो हमारी रक्षा हो सकती है। आपके बातों से तो पता चलता है कि अध्यात्म में एक ऐसा गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है जो अनंत काल से मिलता हुआ आ रहा है और मिलता रहेगा। इसके लिए हमें यह लगता है कि भौतिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या भी और वो भी जरूरी है। बचपन से ही और आवश्यक जरूरी है। इसलिए है, माता पिता को अध्यात्म विद्या नहीं आने के वजह से उसके बच्चे कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन अब चाहिए ऐसा, हम सबको ऐसा आवाज उठाना चाहिए कि अध्यात्म विद्या स्कूलों कॉलेजों में इसकी शिक्षा शुरू की जाए, पढ़ाई शुरू की जाए, तो हमारे जो नई पीढ़ी आने वाले हैं और आ रहे हैं, इन्हें जो शिक्षा मिलेगी पतन की ओर जाने से हम उसे बचा सकते हैं। अध्यात्म अगर अपना लें तो हमारा, जिस हम देखते हैं आज बच्चे इतने, हमारी दैनिक दिनचर्या को देखकर इतने वो बिगड़ रहे हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया को देख देख कर गलत गलत आदतों को सीख रहे हैं। अगर अध्यात्म का सहारा मिल जाए तो वो अच्छी आदतों को भी साथ साथ सीख सकते हैं और अच्छे गलत, सही गलत का वो चुनाव कर पाएंगे। क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए यह समझ पाना संभव होगा। जरूर ऐसा ही होना चाहिए। अभी का दौर जो चल रहा है, यह दौर कुछ कुछ तो धीरे धीरे अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही घरों में ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है और अधिक से अधिक ऐसा हो, अध्यात्म की चर्चा हो, उसके माता पिता, अपने बच्चे का माता पिता अपने घर में इसकी चर्चा करे। अगर तो बच्चे अगर नहीं भी सीखना चाहते हैं, तो जैसे बच्चे का तबीयत खराब हुआ, वो दवाई खाना नहीं चाहता है, फिर भी उसे जबरदस्ती उनको दवाई खिलाया जाता है। उसी तरह अगर बच्चा अध्यात्म के प्रति नहीं भी रुचि रखता है तो उसे दबाव देकर अध्यात्म को, जैसे भौतिक विद्या में बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको मार पीट कर हम उसको पढ़ाते हैं, नहीं तुम पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। उसी तरह अध्यात्म को भी हमें दबाव पूर्ण उसको फ्री नहीं छोड़ना है कि अगर तुम अध्यात्म को नहीं भी अपनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो, बस स्कूली शिक्षा को ग्रहण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी बच्चों को, जिस प्रेशर से, जिस दबाव से हम स्कूली शिक्षा को सिखाते हैं, उसी दबाव से, उसी तरह दबाव बना के हम आध्यात्मिक शिक्षा को भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तभी हम बच्चों को पतन की ओर जाने से बचा पाएंगे और हमारा भी कल्याण होगा, हमारा भी उद्धार होगा। इसके लिए हम उन सभी बच्चे के माता पिता को आगे आने की बात कहता हूँ। आप सभी भी आगे आए, अपने बच्चे को जो कुछ जानते हैं अध्यात्म के बारे में, उसे कुछ न कुछ अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में उसे ज़रूर सिखाएं। हमें लगता है कि आप लोग अपनी बातों को अपने बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं, उससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो में विराम लेता हूं। फिर आगे किसी दिन समय मिलेगा तो आपके साथ कुछ बातें साझा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।